जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य राज हुआ करता था। उसने घोर तपस्या करके देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो ना धरती पर मरेगा और ना ही आसमान पर, ना दिन में मरेगा और ना ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेंगे। ना बाहर मरेगा और ना ही घर के अंदर, और ना ही कोई जानवर या इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से वरदान पाकर वो खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वो खुद को बलवान मानने लगा था और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए विवश करने लगा। लेकिन ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वो उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है, राजमहल में हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारे सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो भगवान विष्णु की प्रार्थना करे और अपना सारा जीवन उसी में लगा दे। ये सुन के हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो गया और बोला, तुम्हारी मेरी सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित होकर अपने पुत्र को धक्का दे के नीचे गिरा दिया। वो बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वो प्रहलाद को गदे से मारने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वो दौड़ी दौड़ी वहां पे आ गई और हिरण्यकश्यपु अर्थात अपने पति को रोते हुए बोलने लगी, हे महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? ये सुन हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम चुप हो जाओ, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल से बाहर ले जाओ इसे और सारी प्रजा के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम भी ना ले। ये सुनकर प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरते हुए बोली, महाराज क्षमा कर दीजिए, इसे ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने उसकी एक न सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से जाने लगे। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने जो भी एक सैनिक आया और उसका तलवार काटने के लिए तलवार उठाता है तो वो तलवार फूल बन जाती है। दूसरे सैनिक ने भाले से प्रहलाद प्रहार किया और जैसे ही फेंका भाले को, लेकिन उस भाले ने उसका ही वध कर डाला। ये देखकर बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वो सकुशल अपने महल वापस लौट आया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को मिली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, प्रहलाद को कारागार में बंद करके उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डस ले जाता वो वहीं जल के भस्म हो जाता। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जंगली हाथी उसे कुचलवाने का आदेश दिया, लेकिन हाथी उसे कुचलने के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे। इस तरीके से हिरण्यकश्यपु और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास करे, लेकिन वो सफल ही नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान स्वरूप एक दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, अब उस वस्त्र के इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका बोली, भैया, इस दिव्य वस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? हिरण्यकश्यपु जवाब में बोला कि रक्षा नहीं, बल्कि इस दिव्य वस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े जो दुश्मन है उसका वध करना है। होलिका बोली, क्या भैया, आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं, मगर क्यों? तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो पुत्र के नाम पे कलंक है, कलंक। और हाँ, मैंने तुम्हें किस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि बिना किसी प्रश्न किए मेरे आदेशों का पालन करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लेना, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। और इतना कहकर होलिका वहां से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार कर दी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती है। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल वहां पे दिव्य वस्त्रों के साथ उपस्थित हो गई। उसका पूरा शरीर दिव्य वस्त्रों से ढका हुआ था। फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने का आदेश दिया।
राजा का आदेश सुनते ही सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहां उपस्थित हो गए। फिर हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार होलिका उसे लेकर चिता पर बैठ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते हुए सैनिकों ने अग्नि लगा दी लकड़ियों में। देखते ही देखते अग्नि की ऊंची लपटें आसमान को छू रही थी। यह देखकर प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम पर जप करने लगा। कुछ क्षणों बाद चिता से चीखों की आवाज आने लग गई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब चिता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को जिंदा देख के अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो मित्र, इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार रंगों से होली मनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ, ताकि उनको भी ये कहानी मालूम पड़े दोस्तों। और दोस्तों, अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और साथ ही